बिहार हैरान है। मुंगेर में एक पुलिस वाले की हत्या कर दी गई है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बिहार में किसी पुलिस वाले की जान ले ली गई हो। इससे चंद रोज पहले अररिया में भी एक पुलिस वाले की हत्या कर दी गई थी। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि बिहार पुलिस की साख पर सवालिया निशान लग गया है? क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? क्या ये मान लिया जाए कि अब बिहार में अपराधियों की बहार है? ये तमाम सवाल इसलिए कि पिछले 48 घंटे में मुंगेर में जहां एक पुलिस वाले की हत्या हुई है, वहीं मोतिहारी में होली मिलन समारोह के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई। सुपौल में अपराधियों ने खुलेआम करीब 15 राउंड फायरिंग की और नालंदा में भी एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये तमाम घटनाएं तस्दीक कर रही हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा हो चला है। इस वीडियो में चर्चा बिहार की कानून व्यवस्था पर करेंगे, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मुंगेर की पूरी वारदात आपको बताते हैं। बिहार पुलिस का एक एएसआई दो पक्षों का झगड़ा सुलझाने जाता है, वहां उस पर धारदार हथियार से हमला हो जाता है। हमले में एएसआई गंभीर रूप से जख्मी होकर दम तोड़ देते हैं। 3 दिन पहले की एक वारदात भी जान लीजिए, सिर्फ लोकेशन बदली है। मुंगेर जैसा कांड अररिया में भी हुआ। तारीख थी 12 मार्च। वहां एएसआई पुलिस टीम के साथ एक अपराधी को पकड़ने पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने हमला कर दिया और उन्हें भी मार डाला था। अररिया के बाद मुंगेर में एएसआई की हत्या हैरान करने वाली है। एएसआई संतोष कुमार दो पक्षों का झगड़ा सुलझाने पहुंचे थे, लेकिन एक पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने एएसआई पर रॉड से कई वार किए, फिर गंभीर रूप से जख्मी हालत में उन्हें मौकाए वारदात से करीब 40 मिनट तक घसीटकर किसी दूसरे के दरवाजे पर फेंक दिया और फरार हो गए। कुछ इसी तरह से अररिया में भी हुआ था, जहां फुलकाहा थाना इलाके में पुलिस और ग्रामीणों की झड़प में दरोगा राजीव कुमार मल्ल उर्फ राजीव रंजन की हत्या हो गई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार की रात फुलकाहा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर वार्ड नंबर 15 में पुलिस एक मामले में फरार आरोपी नरपतागंज निवासी अनमोल यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी। फुलकाहा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी में अनमोल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आरोपी के समर्थकों द्वारा छापेमारी टीम पर हमला करते हुए आरोपी को छुड़ा लिया गया था। इसी दौरान पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की में एएसआई राजीव रंजन मल्ल गिर गए और अचेत हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 2 दिन में दो एएसआई की हत्या ने बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। शोक सांत्वना का सियासी प्रोटोकॉल निभाया जा रहा है, साथ ही चल रहा है उम्मीदों के अनुरूप पलटवार का सिलसिला। मुंगेर में एएसआई की हत्या पर सियासी तनाव के बीच एक आरोपी का एनकाउंटर कर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। गोली लगने से गिरफ्तार एक आरोपी जख्मी है। इस मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी रणबीर यादव फरार है। सवाल है कि इन दिनों अपराधी बेलगाम क्यों हैं? ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं, तो बिहार के लोगों को कैसे सत्ता और तंत्र में भरोसा कायम हो? मुंगेर की घटना को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि घटना दुखद है, सरकार कार्रवाई करेगी। अपराध को खत्म करने के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। सुशासन के लिए हम सत्ता में हैं, एक्शन लेंगे। प्रशासन पर कोई हमला नहीं कर सकता। लोगों को चिन्हित करेंगे और अपराधियों को उसी भाषा में प्रशासन समझाएगा जिस भाषा में वह समझते हैं। अगर एनकाउंटर की जरूरत हो तो भी करेंगे। वहीं इस मामले में अब विपक्ष हावी हो गया है। बिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है। बीजेपी वाले अब हर चीज में राजनीतिक फायदा देखते हैं। बीजेपी त्योहारों के समय माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करती है। नहीं, दुखद है, अफसोसनाक है। और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चिंता व्यक्त किया है। और जब ये बात सब लोग जानते थे कि होली के अवसर पर पूरे दक्षिण बिहार में, पूरे देश के माहौल को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, तो प्रिकॉशन लिया जाना चाहिए था। हाँ, देखिए, ऐसा है कि अफसोसनाक है, हमारे 70 साल 75 साल के आज़ादी के बाद कभी ऐसी नौबत नहीं आई थी
लेकिन देश के माहौल को इस तरह से बिगाड़ दिया गया है कि मस्जिदों को ढका जा रहा है, कल मंदिरों को ढका जाएगा, कल गिरजाघरों को ढका जाएगा और गुरुद्वारे को ढका जाएगा। ये माहौल जो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, देश में तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की संरक्षण में हो रहा है, दुखद है। अब वहाँ की सरकार का अपना फैसला है, किस आधार पर किया है, और ये तो वही उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो निशिकांत जी ये भी तो बताएं कि इलीगल इमिग्रेंट्स कैसे आए। कोई आसमान से तो टपके नहीं होंगे, जमीन के रास्ते से आए होंगे। उनको पुलिस प्रशासन ने कैसे आने दिया, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। अगर हमारी सीमा सुरक्षित नहीं है, कोई भी घुस सकता है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो सही नहीं है, सही उसका इंतजाम नहीं है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे घटनाकांड पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि बिहार में हर रोज 200 हत्याएं हो रही हैं। सरकार के लोग जो है पूरी तरीके से सोई हुई सरकार है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और गैंगरेप हो, किडनैपिंग हो, डकैती हो, शोरूम की चोरी हो, बैंक की रॉबरी हो, हत्या हो, लगातार जो है, या पुलिस वालों की हत्या हो रही है। तो ये स्थिति जो है बिहार की बड़ी नाजुक हो चुकी है। गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार जी के पास है। अब इनसे चलाया नहीं जा रहा। प्रति एक दिन जो है 200 लोगों की हत्या जो है हर एक दिन जो है हो रहा है। दरअसल बिहार में चुनावी मौसम है, कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश के भीतर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या सरकार और पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। मामले में सियासी पारा भी चढ़ा है। विपक्ष के पास सरकार को घेरने का बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से इस पूरे घटनाकांड को लेकर विपक्ष हावी है, माना जा रहा है कि सूबे का सियासी तापमान इस मामले को लेकर और गर्माएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।